हम मौजूद आज चरखी दादरी में और जन आक्रोश रैली को लेके हमारे साथ मनीषा सांगवान खास बातचीत में है। कितना पक्का मानते हैं आप श्योर मनीषा सांगवान चरखी दादरी से चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल चुनाव लड़ेंगे और ये जनता कह रही है, जनता हमें चुनाव लड़वाना चाहती है। जनता पिछली बार भी आपको कह रही थी कि मनीषा सांगवान चुनाव लड़े, तो फिर क्या वजह है? देखिए उस टाइम की परिस्थितियाँ कुछ और थी, अब परिस्थितियाँ कुछ और हैं, तो इस बार तो हम जरूर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन आपके समक्ष भी कई धोर विरोधी हैं, आपके पार्टी में भी कई टिकटार्थी हैं, तो आप उनकी जगह अपने आप को कहाँ खड़ा? सबकी अपनी अपनी जगह है, सबका अपना अपना महत्व है और मैंने तो शुरू में भी कहा था कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। हुड्डा ग्रुप, शैलजा ग्रुप, किरण चौधरी ग्रुप, सुरजेवाला ग्रुप, तो कौन से ग्रुप के अंदर आपको मानेंगे? कांग्रेस में मानेंगे? देखिए चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हमारे CLP लीडर हैं, श्री उदय भान जी हमारे पार्टी के अध्यक्ष हैं, तो ये तो सर्वसम्मति से उनको बनाया गया है। आज कांग्रेस की कोई रैली नहीं है। मनीषा सांगवान जी कांग्रेस की नेता हैं, उनका एक प्रोग्राम है छोटा सा। कितना बड़ा आपका काफिला रहेगा? ये ऐतिहासिक रैली होने जा रही है और ये रैली नहीं, हम इसको रैला में तब्दील करेंगे और ये हर मायने में रिकॉर्ड बनाएगी। महिलाओं की भागीदारी के हिसाब से वैसे भी एक रिकॉर्ड तोड़ रैली होने जा रही है। क्यों चुनाव लड़ना चाहती हूँ, क्यों मैदान में आना चाहती हूँ? ऐसे क्या दुख लग गए आपको? भाई दादरी में चलो चुनाव लड़ना पड़ेगा, अब तो बड़ी मुश्किल हो चुकी है। दादरी की जनता ने पिछले 7 साल में बहुत प्यार दिया, बहुत इज्जत दी, तो मैं तो ये कह रही हूँ सूद समेत इनको लौटाएंगे। देखो प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है, आप देख ही लीजिए कितना विकास यहाँ हुआ है। हर मायने में पिछड़ा हुआ है हमारा दादरी। ये नाम का जिला है, वैसे कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे। तो मैंने तो आज़ादी की लड़ाई भी देखी है कि भिवानी शहर, झज्जर शहर, महेंद्रगढ़ शहर, नारनौल शहर, ये दादरी से कोई अच्छे नहीं थे। लेकिन आज शिक्षा की दृष्टि से देखो, सुविधाओं की दृष्टि से देखो, हमारा दादरी शहर, हमारा दादरी जिला सबसे पिछड़ा हुआ है। मनीषा सांगवान की सोच, लगन, मेहनत से तो यही लगता है कि मनीषा सांगवान हमारे अरमानों पर खरी उतरेंगी। मनीषा सांगवान की 9 तारीख को रैली है, 9 फरवरी। आप लंबा साहब नू देखना, रिकॉर्ड तो 8 से 10 हज़ार आदमी मनीषा सांगवान के होंगे इस रैली के अंदर। 9 तारीख की 9 फरवरी की जो जन आक्रोश रैली होने जा रही है, उसमें मनीषा सांगवान जी की तरफ से हम मानते हैं 10 से 12 हज़ार आदमी इस रैली में शिरकत करेंगे। यहाँ तो मनीषा ही साथ है, सांगवान के साथ, इसका अच्छे विचार, अच्छे काम करने की वो है, ठीक है। और बाकी ये कांग्रेस में से जहाँ से हो, हम दिन के साथ हैं। इस रैली में सबसे ज्यादा मनीषा सांगवान के आदमी होंगे, लेडीज भी उससे बढ़ के, आदमी उससे बढ़ के होंगे। दोषियों तो बनाया दादरी हल्का में, बार्ड में, वह नाना चौटाला सब दे उतर डगर गए। उस दिन पाछा जब उनकी एक पर्ची भी पा जाए तो हमने बता दियो, एक भी पर्ची उठेगा जमानत जब्त। टिकट मनीषा को नहीं मिलते कांग्रेस से और मनीषा निर्दलीय लूटेगी तो? नहीं जी, मनीषा को मिल रही है। हाँ मनीषा देखिए बहुत अच्छा काम कर रही है, अमीर गरीब सभी वर्गों को साथ लेके चल रही है। नेचर बहुत अच्छा है, हम चाहते हैं तन मन धन से मनीषा के साथ है। सांगवान कहते हैं 12,000 यहाँ पे भीड़ होगी, क्या लगता है 12,000? 12,000 से ज्यादा भी हो सकता है, कम की तो गुंजाइश ही नहीं है। हमने अपना नेता चुन लिया है। हुड्डा के साथ या कांग्रेस के साथ या मनीषा सांगवान के साथ? हम मनीषा सांगवान के साथ हैं। टिकट वायदे में नहीं मिलती है मनीषा सांगवान? हाँ जी, टिकट भी नहीं मिलती, तो हम तो ये चाहते हैं कि निर्दलीय भी मैडम ये उठे तो भी जीतेंगी, मैडम। पानी हम मोल पीते हैं 20 रुपए का एक मटका, और ये टंकर भेज रही है गरीबों वास्ते। जनता के साथ पहले भी लगाओ तो टिकट पहले भी नहीं मिल रहा। कोई बात नहीं, निर्दलीय लड़ा देंगे। अब की बार निर्दलीय लड़ा देंगे, लड़ाएंगे जी हम। और जी पाएंगे, लड़ाएंगे नहीं जी पाएंगे। मनीषा सांगवान जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, मनीषा मैम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। पिछली बार भी मनीषा सांगवान फाइट में थी चुनाव की टिकट की दौड़ में, लेकिन नहीं मिल पाई। तो क्या लगता है अब की बार मनीषा सांगवान की टिकट?
होने चाहिए जी पक्के मिलेगा इस तरह कर तो फिर ना तो डामाडोल है टिकट नहीं मिली तो जी जी साहब, लोग कहते हैं 12,000 आदमी आएंगे। 12 ना तो 15 भी आ जाएगा, 12 ना तो 15 भी आ जाएगा। 20,000 आदमी कम से कम। टिकट तो मिलेगी मैडम को, 100% मिलेगी। टिकट का कोई वो थोड़ी है, टिकट तो संभव है मैडम के लिए। बनावागा इसने टिकट मिल गई तो बहुत बढ़िया, टिकट नहीं मिली तो नरदलियापुर का नचर खेड़ो सोमवीर भी बना दियो। तो नमस्कार, स्वागत आपका एक बार फिर दोबारा से हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हम मौजूद आज चरखी दादरी में और जन आक्रोश रैली को लेके हमारे साथ मनीषा सांगवान खास बातचीत में है। और मनीषा सांगवान को पहले भी मिलवाए थे हम दिल्ली हुड्डा के निवास स्थान पे, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के वहाँ पे, और लगभग 2 दर्जन सरपंच वहाँ पे हमारे साथ मौजूद थे, बातचीत की थी। आज फिर मनीषा सांगवान से बातचीत कर रहे हैं जन आक्रोश रैली को लेके। और आज यहाँ दादरी खुद अपने निवास स्थान पे आज एक छोटा सा आयोजन था। हमें तो इतना बताया गया था छोटा सा आयोजन है, लेकिन यहाँ पे काफ़ी बड़ा आयोजन लग रहा है। मनीषा जी, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, आपने कहा था कि छोटा सा प्रोग्राम है, ये तो छोटा सा प्रोग्राम है क्या? ये जनता का प्यार है। एक रात को सबको फ़ोन किया था, छोटे से नोटिस पे यहाँ आ गए, तो इनका प्यार है। मनीषा जी, नेता जो हैं आजकल पंडाल तक, मंच तक भीड़ को ले लाने में बड़े मुश्किल हो रही है उन लोगों को, और आप कहते हैं रात को फ़ोन किया था, ये जनता का प्यार है, आ गए। ये प्यार कैसे? बस पिछले 7-8 साल में सुख दुख में इनके साथ खड़े रहे, तो ये लोग भी सोचते हैं कि अब मनीषा सांगवान के हम भी साथ खड़े रहें, तो बस इसलिए। मनीषा जी, पिछले 5 साल काफ़ी दिन से आप स्ट्रगल कर रही हैं राजनीति के अंदर। पिछली बार भी आप टिकटाती थी सशक्त, उस समय क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो तो आप जानती हैं। कितना पक्का मानती है आपके पास श्योर मनीषा सांगवान चरखेदारी से चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल चुनाव लड़ेंगे, और ये जनता कह रही है, जनता हमें चुनाव लड़वाना चाहती है। तो जनता पिछली बार भी आपको कह रही थी कि मनीषा सांगवान चुनाव लड़े, तो फिर क्या वजह रही? देखिए, उस टाइम की परिस्थितियाँ कुछ और थी, अब परिस्थितियाँ कुछ और हैं, तो इस बार तो हम ज़रूर चुनाव लड़ेंगे। तो आज का जो आयोजन किया गया, चारों तरफ देख रहे हैं महिलाएं और यहाँ पे बुद्धिजीवी लोग भी यहाँ पे बहुत मौजूद हैं, तो कोई एक बस की बातचीत हो रही है, यहाँ तो सैकड़ों वाहनों की बातचीत हो रही है। तो मनीषा सांगवान काफ़ी यहाँ पे एक अलग से एक ट्रेंड चलेगा, मनीषा सांगवान की आंधी चलेगी उस दिन? ये तो आप इन लोगों से पूछिए, ये बताएंगे। चलेगी, इनसे पूछिए। ये हमारी महिला कांग्रेस की टीम है। मैं एक बात और जानना चाहूँगा, महिला कांग्रेस की टीम से हमारे साथ गुरुजी खड़े हैं, बुद्धिजीवी लोग सभी। मनीषा जी चुनाव लड़ रही हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपके समक्ष भी कई दौर विरोधी हैं, आपके पार्टी में भी कई टिकटाते हैं, तो आप उनकी जगह अपने आप को कहाँ खड़ा पाते? सबकी अपनी अपनी जगह है, सबका अपना अपना महत्व है, और मैंने तो शुरू में भी कहा था, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। पीछे आप 2 दर्जन से ज़्यादा सरपंच आपके साथ दिल्ली दिखाई दिए, उस समय कई प्रतिक्रियाएं कई नेताओं की, नहीं वहाँ कोई सरपंच नहीं थे, वो तो वैसे ही थे, लेकिन कैमरे में दिखाया सरपंच थे, बाकायदा उनका नाम भी हमने दिखाया। क्या कहोगे उन लोगों की टांग खिंचाई कुछ ज़्यादा शुरू हो जाए? कुछ पता नहीं आपसे क्यों खौफ खाते हैं यहाँ के नेता? जो आगे बढ़ता है उसी की टांग खिंचाई होती है, और मैं तो ये कहती हूँ, ये एक अच्छा वो है कि लोग हमारे पीछे पड़े हुए हैं। जो आगे होता है उसी के तो पीछे आप पड़ेंगे। बिल्कुल जी। हुड्डा ग्रुप, शैलजा ग्रुप, किरण चौधरी ग्रुप, सुरजेवाला ग्रुप, तो कौन से ग्रुप के अंदर आपको माने या कांग्रेस में माने? देखिए, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हमारे CLP लीडर हैं, श्री उदय भान जी हमारे पार्टी के अध्यक्ष हैं, तो ये तो सर्वसम्मति से उनको बनाया गया है। तो क्या उस दिन कितनी आंधी चलने वाली है ये यहाँ पे? आज तो थोड़ा आकलन दिखा रहे हैं हम, अभी आज की रैली नहीं, आप सोच रहे हैं कि कोई रैली है यहाँ पे, आज कांग्रेस की कोई रैली नहीं है। मनीषा सांगवान जी कांग्रेस की नेता हैं, उनका एक प्रोग्राम है छोटा सा। कितना बड़ा आपका काफिला रहेगा? ये ऐतिहासिक रैली होने जा रही है, और ये रैली नहीं, हम इसको रैला में तब्दील करेंगे। तो किस तरीके से क्या आयोजन किया गया है? कितनी बसें, कितना काफिला होगा, रैली स्थल तक कैसे जाएंगे? आप प्रोग्राम बनाए आपने? जी बिल्कुल, प्रोग्राम बना है, और महिलाएं भी बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेंगी, और ये हर मायने में रिकॉर्ड बनाएगी। महिलाओं की भागीदारी के हिसाब से वैसे भी एक रिकॉर्ड तोड़ रैली होने जा रही है। मनीषा जी, अच्छे खासे लग्जरी लाइफ आपके पास, क्यों चुनाव लड़ना चाहती हो? क्यों मैदान में आना चाहती हो? ऐसे क्या दुख लग गए आपको भाई दादरी में चलो चुनाव लड़ना पड़ेगा, अब तो बड़ी मुश्किल हो चुकी है? क्यों?
मैं तटस्थ रहकर, दादरी के हालात बिगड़ रहे थे, उनको तटस्थ रहकर देखना नहीं चाहती थी, और एक जज्बा था, एक जुनून था कि अपने लोगों के लिए हम कुछ करें, तो इसलिए बस आ गए। चलो मनीषा सांगवान, बहुत अच्छी बात है, हमारे साथ मनीषा सांगवान खास बातचीत में मौजूद हैं। और रैली को लेके 11 तारीख के जन आक्रोश रैली, उसको लेके एक छोटा सा आयोजन किया गया है अपने खुद के निवास स्थान पे। मनीषा जी, जिस तरीके से अभी माहौल बन रहा है, आप कहते हैं नेताओं का देखा, तो यहाँ पे आपकी आशाओं पे, जो पीछे जो नेता सुन रहे हैं, जो पीछे नेता जा चुके, कितने खरे उतर पाए आपकी आशाओं पे, इनमें की दादरी को लेके कहेंगे? दादरी की जनता ने पिछले 7 साल में बहुत प्यार दिया, बहुत इज्जत दी, तो मैं तो ये कह रही हूँ सूद समेत इनको लौटाएंगे। लेकिन नेताओं की बातचीत करें, विकास कार्यों को लेकर, दादरी को लेकर कितनी आशाओं पे खरे उतरे वो नेता जो यहाँ पे 5 साल राज करके चले गए, पीछे चले गए, जो फिलहाल देखो, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है, आप देख ही लीजिए कितना विकास यहाँ हुआ है, हर मायने में पिछड़ा हुआ है हमारा दादरी, तो आप देख ही सकते हैं। सीवरेज की बुरी हालत है, पानी नहीं आता यहाँ पे, सड़कों की बुरी हालत है, ये नाम का जिला है, वैसे कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे। मनीषा जी, अगर यहाँ से जीत जाते हैं, सबसे पहले कौन सा फोकस रहेगा, किस चीज़ पे आप? इसको एक रहने लायक शहर बनाएंगे। ये जो सीवरेज की व्यवस्था ठप हो चुकी है, पहले तो उसके लिए कुछ करेंगे, फिर अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स यहाँ पर लेके आएंगे, यहाँ पे पानी की किल्लत है, उस समस्या का निवारण करेंगे। हाँ जी। तो उस दिन मनीषा सांगवान का जलवा अलग से ही देखने को मिलेगा, तो आपकी जनता जनार्दन के साथ। जी बिल्कुल, आप आइएगा, कुछ हटके मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। सर, गुरुजी, सबसे पहले आपसे जान लेते हैं, आप किसान आंदोलन अक्सर दिखाई देते हैं, मनीषा सांगवान के साथ क्या वजह, क्यों लगे, क्यों, वजह क्या है, क्यों आपको ऐसा लगता है कि मनीषा सांगवान के साथ देना चाहिए हमें? मनीषा सांगवान की सोच, मेहनत और जो हमारे ज़िले के प्रति, इलाके के प्रति जो लगाव है, जो जुड़ाव है, वो लोगों में जो है न परिलक्षित हो रहा है। और ये आप देख रहे हो कि एक छोटे से बुलावे पर इतनी बड़ी हाजिरी है। गुरुजी, लगाव और जुड़ाव की बातचीत करें, हर नेता बनने से पहले लगाव जुड़ाव करता है, बनने के बाद वो पूछता नहीं है किसी को भी, तो क्या भरोसा है मनीषा सांगवान आपका बनने के बाद कहीं के साथ? ऐसा है कि कुछ ना कुछ तो हर किसी ने किया है, हम किसी को ये तो नहीं कह सकते कि किसी ने कुछ भी नहीं किया, लेकिन कंपैरेटिवली जब देश आज़ाद हुआ था, हरियाणा बना था, तो मैंने तो आज़ादी की लड़ाई भी देखी है कि भिवानी शहर, झज्जर शहर, महेंद्रगढ़ शहर, नारनौल शहर, ये दादरी से कोई अच्छे नहीं थे, लेकिन आज शिक्षा की दृष्टि से देखो, सुविधाओं की दृष्टि से देखो, हमारा दादरी शहर, हमारा दादरी जिला सबसे पिछड़ा हुआ है। और इसका मुख्य कारण ये है कि हमें जो जिस उच्च कोटि के लीडर मिलने चाहिए थे ना, उतने उच्च कोटि के लीडर नहीं मिले। तो मनीषा सांगवान ने कुछ दिखाई देता है उच्च कोटि? मनीषा सांगवान की सोच, लगन, मेहनत से तो यही लगता है कि मनीषा सांगवान हमारे अरमानों पर खरी उतरेंगी। जी, क्या कहेंगे सर, क्यों मनीषा सांगवान के साथ लगे आप? मनीषा सांगवान की 9 तारीख को रैली है, 9 फरवरी को। आप लंबा साहब नू देखना, रिकॉर्ड तो 8 से 10 हज़ार आदमी मनीषा सांगवान के होंगे इस रैली के अंदर। 8 से 10 हज़ार आदमी मनीषा सांगवान की रैली के अंदर होंगे 100%। और आप देखना, पीड़ा ही पीड़ा मनीषा सांगवान बोलेगा, दादरी पूरा मनीषा सांगवान। क्यों, क्या वजह है? धरती से जुड़ी हुई है, नेता और भी हैं दादरी के, धरती जमीन से जुड़ी हुई नेता है, सब 36 जात से मिलके चलती है, ऐसे नहीं है, भेदभाव नहीं करती है, सब जातों में दुख सुख में, सब में, जैसे शिक्षा के बारे में, पानी के बारे में, हर एक चीज़ के बारे में मनीषा सांगवान सबसे आगे खड़ी पाती है जी। हाँ जी। क्यों जी, क्यों मनीषा सांगवान जी के साथ? देखिए, मनीषा सांगवान एक बहुत ही सरल और अच्छे स्वभाव की लेडीज है, और पब्लिक से जो एक मिलनसार उसका स्वभाव है ना, वो कहीं ना कहीं इस चीज़ का मुख्य कारण है कि वो लोगों के टच में रहती है, दुख में सुख में हर जगह, चाहे किसी प्रकार की बात है, वो चाहे ब्लड कैंप लगवाना हो, आँखों का कैंप लगवाना हो, मनीषा सांगवान जी द्वारा आज से नहीं, जब से इस फील्ड में आई हैं तब से जन समस्याओं के प्रति उनका अपने पर्सनली तौर पे भी उन्होंने लोगों की समस्याओं को दूर करने का काम किया है। वो किसी प्रकार की सुविधाएं, स्वास्थ्य सुविधाएं हैं या गरीब बच्चों को जैसे जूते कपड़े बांटना, इस प्रकार की जो
निम्न तरीके की जो सुविधाएं हैं वो मनीषा सांगवान जी ने अपने पर्सनल बैंक अकाउंट से करा है, एक मनीषा फाउंडेशन के माध्यम से। बहुत अच्छे। क्यों साथ मनीषा सांगवान के क्या खासियत? आपका चैनल को और सुनने वालों को धन्यवाद। ऐसा है जी, हर नेता का अपना कार्य करने का विचार, अलग अलग नीतियाँ होती हैं। मनीषा सांगवान जी ने अपने लोगों से, आप केसों के सहयोग से लोगों की बड़ी समस्याओं को उठाया है और दिन रात मेहनत करके हर आदमी को ये भी चाहते हैं भाई हमारा जो जिस जिला है वो उच्च स्तर का जिला बना। हमारे से बाद में विकसित होने बाद झज्जर देखो आप कितना बढ़िया, यहाँ न पानी की सुविधा, न सीवर की सुविधा, न और कुछ, रोडों का आप देखते हो ना बस आप। अब तो कहीं तो आप काम करने के आप अपने एक धरती से जुड़ा और एक अच्छे नेता काम करने पर भी वो लगाया जाता है, अभी मैंने काम करना है। थैंक यू। तो हमारे साथ कुछ लोग और खड़े हैं जी, क्या कहेंगे? क्या लगता है मनीषा सांगवान को लेके? आज कहते हैं कि 10,000 लोग साथ होंगे मनीषा सांगवान उस ये तो डॉक्टर मनीषा सांगवान की एक कार्यकर्ता मीटिंग थी, एक फोन कॉल के ऊपर। ये देख लो आप कितना हजूम आया यहाँ देखो। और 9 तारीख की 9 फरवरी की जो जन आक्रोश रैली होने जा रही है उसमें मनीषा सांगवान जी की तरफ से हम मानते हैं 10 से 12 हज़ार आदमी इस रैली में शिरकत करेंगे। ऐसा क्यों लग रहा है, क्यों करेंगे? क्योंकि ये जो सरकार है जन विरोधी सरकार है, हर वर्ग परेशान है, किसान परेशान है और कर्मचारी परेशान है। क्या पूछोगे, मतलब कोई भी आदमी तो सरकार से संतुष्ट नहीं है। इस सरकार से तो हर वर्ग परेशान है और भ्रष्ट आदमी संतुष्ट है इस सरकार से। यहाँ तो मनीषा ही साथ है सांगवान के साथ, इसका अच्छे विचार, अच्छे काम करने की वो है, ठीक है। और बाकी ये कांग्रेस में से जहाँ से हो, हम दिन के साथ हैं, हमने पार्टी में कोई या पार्टी भ्रष्ट, हम तो ये बात का इसका कितना कवा लो और दिखने लग रही है जो दिखो सकी ईडी का छप्पा सराना की मार दो। हम भ्रष्टाचार किसी कौन सी पार्टी में को नहीं, किसी पुलिस पाना था खड़ी जाओ, थार खड़ी हो, तमने भी दिक्कत हो जा। तो ये तो आपने भी दिखने लग रही है, हमने और क्या बताऊँ, ये बताओ। तो जी क्या लग रहा है? क्या लग रहा है जी? डाकू रैली को लेकर जन आक्रोश रैली, मुझे तो आज ही जन आक्रोश लग रहा है। यहाँ पे चारों तरफ ये दिख रहा है, बहुत भीड़ होगी जी, होगी जी, काफी पब्लिक आएगी। मनीषा सांगवान के साथ भाई साहब कह 10 से 12 हज़ार आदमी के साथ। नहीं बहुत ज़्यादा है जी, ये तो खाली कम से कम 15-20 हज़ार हो सकते हैं कम से कम। मनीषा सांगवान के साथ 10-12 हज़ार आदमी हैं, क्योंकि इनका जनाधार है, गांव में हर दुख सुख में शामिल होती है, सबके जाती है, शादी हो, गमी हो, खुशी हो, सब में जाती है। इनका इतना प्यार है जो कि एक कॉल पे इतने आदमी इकट्ठे हो गए। ये तो वर्कर मीटिंग है, अब जो है ना वहाँ आएंगे रैली में सबसे ज़्यादा मनीषा सांगवान के आदमी होंगे, लेडीज़ भी उससे बढ़ के, आदमी उससे बढ़ के होंगे। सबसे ज़्यादा रैली में नौजवान उससे बढ़ के मनीषा सांगवान की तरफ से रैली में शामिल होंगे। क्या कह रहे थे? दोषियों तो बनाया दादरी हल्का में, बाढ़ में, वह नाना चुटाड़ा सब दे उतर डगर गए। उस दिन पाछा जब उनकी एक पर्ची भी पा जाए तो हमने बता दियो, एक भी पर्ची उठेगा जमानत जब्त, यह बात है। आपने कहा मनीषा सांगवान 10 से 12 हज़ार आदमी होंगे। सब नेताओं के लिए तो भीड़ इकट्ठी करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन यहाँ 10 से 12 वो इसलिए आएंगे ना, मनीषा सांगवान का 7-8 साल से हर आदमी से मिलजुल रही है, घूम रही है, जा रही है, हर आदमी के दुख में सुख में शामिल हो रही है, मदद कर रही है। किसी भी तरह का प्रोग्राम हो, धार्मिक हो, विवाहिक प्रोग्राम हो, हर उस दुख सुख में शामिल होती है। इसलिए लोगों का प्यार है मनीषा सांगवान के प्रति, इसलिए इनके 10-12 हज़ार आदमी जाएंगे। यानी कि 12 हज़ार आदमी मनीषा सांगवान के साथ, और बाकी जो नेता बच्चे वो क्या करेंगे? वो तो देखो अपना देखेंगे वो उनको, लेकिन फिर इतनी जनता रही नहीं पीछे तो नहीं। 1.5 लाख आदमी है जी, 2 हल्कों की रैली है, ऐसा 2 हल्कों की रैली है। हम तो अपने हल्के से बता रहे हैं, दादरी से मनीषा सांगवान के इतने आदमी आए। ये मनीषा सांगवान के कार्यकर्ता हैं, ये मतलब 7 साल से लगे हुए हैं। वो कार्यकर्ताओं की आवाज़ है, ये कार्यकर्ता, हर कार्यकर्ता की आवाज़ है। अभी 10 से 12 हज़ार आदमी डॉक्टर मनीषा सांगवान के साथ रैली में शिरकत करेंगे। हाँ जी बिल्कुल करेंगे जी, 10 से 12 हज़ार लेडीज सबसे ज़्यादा आएंगी जी। तो 7 साल की कड़ी मेहनत है। यहाँ के मनीषा सांगवान के जो सपोर्टर है वो कहते हैं कि 7 साल की कड़ी मेहनत है और 7 साल से मनीषा सांगवान के साथ है और धरातल पे काम कर रहे हैं। गुरुजी क्या कहेंगे, 7 साल की कड़ी मेहनत? हाँ बिल्कुल की है। तो अब फल खाने का समय आ गया। हाँ अब गद्दी पे बैठ के राज करेंगे, दादरी का सुधार करेंगे। ऐसा दादरी का सुधार
इससे बढ़िया कोई नेता नहीं होगा, हम सब नेता देख रखे हैं। तो इससे बढ़िया क्यों नहीं है, क्या एक खासियत बताओ? एक तो यंग है, डॉक्टर है, पढ़ी लिखी है, और इसका गांव गुहांड हमारा वैसे कणी की खाप है 40 की, इसमें सब गांव में इसकी पकड़ है। हर कोई भी सुख दुख में, ब्याह में, किसी का आन कान में हर जगह जाती है, हर जगह शिरकत करती है। किसी के प्रति इसका विश्वास खत्म नहीं है। जी थैंक यू। तो हमारे साथ ये लगातार ये मनीषा सांगवान के कार्यकर्ता बने हुए खास बातचीत में क्या कहेंगे मनीषा सांगवान के साथ आखिर क्यों, वजह क्या है? ये महिलाओं के साथ पुरुषों की भी संख्या अच्छी खासी है, क्या कहेंगे? जी, एक तो मैडम का नेचर बहुत अच्छा है, और दोबारी मैडम ने दादरी में मतलब बहुत सहायता कर रखी है। अगर पानी इतना गंदा आ रहा है, हर पानी के लिए भी मैडम बोल रही है, और अगर किसी का पानी जाता उसको पानी पहुँचाती है अपने घर पे। अच्छा पानी तो अपने खर्चे पे पानी? हाँ, अपने खर्चे से, अपने टैंकर से पानी पहुँचाती है। कितने साल से? ये 3-4 साल से ये कर रही है। 3-4 साल से? हाँ, और जिस तरह कोई बहन बेटी है उनकी मतलब ब्याह शादी है, कन्यादान वगैरह वगैरह कुछ मतलब बहुत मदद कर रही। हाँ, मदद कर रहे हैं। हाँ। क्यों जी था जी, किस लिए पहुंचे यहाँ पे? मनीषा को मदद करने के लिए। मनीषा अच्छी बच्ची है हमारी, और मनीषा को हम जिताएंगे। तो अच्छे नेता तो सारे अच्छे होते हैं? नहीं जी, अच्छे नहीं सारे। इसमें क्या अच्छाई है? कांग्रेस अच्छी है, कांग्रेस की तरफ से जीत रही है। तो आप कांग्रेस के साथ या मनीषा सांगवान के साथ? मनीषा कांग्रेस की तरफ से जीत रही है मनीषा, तो फिर हम ही कांग्रेस को वोट देंगे। टिकट मनीषा को नहीं मिलते कांग्रेस से, और मनीषा निर्दलीय लड़ेगी तो? नहीं जी, मनीषा को मिल रही है। हाँ जी, हाँ जी आप जी आपका और आपके चैनल का धन्यवाद। जहाँ भी थोड़ी सी भनक लेती है, चाहे दिल्ली हो, करनाल हो, वहीं पहुँच जाते हो आप। तो धन्यवाद करते हैं। मनीषा देखिए बहुत अच्छा काम कर रही है, अमीर गरीब सभी वर्गों को साथ लेके चल रही है। नेचर बहुत अच्छा है, हम चाहते हैं तन मन धन से मनीषा के साथ है। नेता की खूबियाँ देखी जाती है, वैसे तो हर घर में नेता है, मानते हो आप, लेकिन नेता वो होता है जो पब्लिक के बीच में रहता है, हम उसको नेता मानते हैं। चलो मान लेते हैं, लेकिन आप किस वजह से साथ हैं इसके मनीषा के, क्यों, क्या अच्छाई लगती? मिलनसार है, हर वर्ग को। बनने से पहले तो सारे नेता मिलनसार होते हैं, उसके बाद ऐसे कैसे होते हैं? हम पब्लिक में रहते हैं, नेताओं के बीच में भी रहते हैं, हमें पता नहीं है क्या कौन मिलनसार है, कौन स्वार्थी है। तो मनीषा सांगवान कहते हैं 12,000 यहाँ पे भीड़ होगी, क्या लगता है 12,000? 12,000 से ज्यादा भी हो सकता है, कम की तो गुंजाइश है ही नहीं है। यार कहाँ से जनता का इतना उमड़ रहा है? ये जनता के बीच में रहती है, जनता के बीच में रहती है। मनीषा अपने घर में नहीं रहती, जनता के बीच में रहती है। अमीर गरीब सब दुख में शामिल होती है, और जनता के बीच में रहेगा वही अपने आप लोकप्रिय हो जाएगा। इस बात को तो आप समझते हैं अच्छी तरह से। हाँ, तो हमारे साथ मनीषा लोग यहाँ पे खास सीट बने होंगे। जी बहन जी, क्या कहेंगे, क्या लगता है? तो बदलाव होगा। नमस्कार जी, हम ये कहना चाहते हैं कि जैसे मनीषा जी के साथ दुनिया का जुड़ाव है, वो उनकी लगन, उनकी मेहनत और उनका जुड़ाव जनता से हद से ज़्यादा है। इसीलिए उनके सिर्फ एक नोटिस के ऊपर ही जनता इतनी इकट्ठी हुई है, जबकि कोई ज़्यादा किसी ने कहा नहीं कि एक मीटिंग छोटी सी रखेंगे, और उसी नाम पे इतनी दुनिया इकट्ठी हुई है। इसी से आप देख सकते हैं कि उनका रुझान क्या है। हमने अपना नेता चुन लिया है। इतना उत्साह हो गया। तो हुड्डा के साथ या कांग्रेस के साथ या मनीषा सांगवान के साथ? हम मनीषा सांगवान के साथ हैं। क्यों? उनका नेचर ही ऐसा है, हम शुरू से देख रहे हैं उनका नेचर और उनका जुड़ाव। जैसे कि कोरोना काल है, जो कोरोना काल से लेके और यहाँ जैसे बारिश के मौसम में जल भराव हो गया, कोई ब्लड कैंप हो गया, कुछ भी हुआ तो उन्होंने ही बढ़ चढ़कर भाग लिया। हम एप्लीकेशन लगा के हार चुके थे शहरवासी, किसी ने कुछ नहीं किया। मनीषा मैडम ने ही अपने आप से अपने पैसे लगाकर और यहाँ का समाधान किया है हर तरीके से। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि मनीषा मैडम ही यहाँ की नेता बने हमारी। मनीषा तो पिछली बार भी ट्राई कर रही थी चुनाव की, और अब की बार फिर दोबारा से ट्राई। पिछली बार टिकट नहीं, टिकट वायदे में नहीं मिलती है मनीषा सांगवान। हाँ जी, टिकट भी नहीं मिलती, तो हम तो ये चाहते हैं कि निर्दलीय भी मैडम ही उठे तो भी जीतेंगी, मैडम। क्या बताएं? निर्दलीय भी जीत जाऊंगी जी, सब महिला। हाँ जी, महिला वर्ग सारा उसका साथ है, और गांव में जाके ना सबकी मदद कर रही है जी, सबसे मिल रही है, सब इसके साथ हैं।
महिला वर्ग तो खास करके साथ है जी, इसके साथ है, और बेले जेंट्स भी होंगे, पर हर महिला इसको मनीषा को चाह रही है। हर जी गरीब तो दे रही है, पानी हम मोल पीते हैं 20 रुपए का एक मटका, और ये टंकर भेज रही है गरीबों वास्ते हैं। और बच्चों कहीं भी शादी हो और कुछ हो, स्याल सूल कपड़ा लत्ता सब कुछ दे गरीबा ने, मदद दे सकूं, तो हम मनीषा के साथ हैं जी। हाँ मनीषा बिल्कुल जी। तो टिकट की मिले या ना मिले तो भी जीतेगी। हाँ जीतेगी जी मनीषा। हाँ जी जीतेगी, मनीषा की जीत पक्की है। हमारे बच्चे इतने पढ़ रहे सी, वो गलियां मांडी धक्का खांदा है, फिर भी सारो देव से या गरीब बन हर एक करिए सारो जनता, इसीलिए इन्होंने नया चेहरा चुन लिया है आज, तो ये जिता के ही रहेंगे हम इनको। अपना एक एक आदमी अपनी तरफ से पूरा जोर लगा रहा है जी इस टाइम। क्या कहेंगे, काफी देर से आप सुन रही हैं, आप भी बता दीजिए क्यों साथ। मैडम का स्वभाव सबसे अच्छा है, गरीबों के साथ जुड़ के चलना। स्वभाव तो आप सभी लोगों का भी अच्छा है। नहीं हमारा नहीं है जी, हम लेकिन मैडम का हर व्यक्ति से इतने बड़े नेता के रूप में चुनने जाने वाली हैं, और तब भी हर व्यक्ति से अपनी पर्सनल बातें ध्यान से सुनना, सबसे पर्सनल बात, और उसका समाधान निकालना। आप एक खासियत बता दीजिए, किस खासियत के साथ आप मनीषा के साथ लगे? बता तो दिया, मैडम का जो जनता के साथ लगाव है ना, उसके कारण जुड़े हुए हैं। जनता के साथ पहले भी लगाओ तो टिकट पहले भी नहीं मिल पाई। कोई बात नहीं, निर्दलीय लड़ा देंगे। और अब की बार निर्दलीय लड़ा देंगे, लड़ाएंगे जी हम। और जी जिताएंगे, लड़ाएंगे नहीं जिताएंगे। हाँ तो बहन जी कहती है 12,000 समथिंग लोग साथ होंगे। हाँ जी, आप देखना रिकॉर्ड पूरी कराएंगे। हाँ सुबह 5 बजे इकट्ठे हो गए, जब इतनी जनता इकट्ठी करी है तो मनीषा के लिए करी, मनीषा हमारा करे तो हम मनीषा के लिए कराएंगे। हाँ हर मदद कराएंगे मनीषा की, मनीषा हमारी करे। मनीषा सांगवान जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, मनीषा मैम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो ये तस्वीरें देख लीजिए, सूरत देख लीजिए, कहते कि 12,000 का काफिला होगा। ये तो भविष्य के गर्भ में है, 12,000 का काफिला होगा, कितना होगा ये तो आने वाला समय बताएगा कि लोग 12,000 होंगे या इससे कम होंगे। लेकिन लोगों का कहना है कि यहाँ से लगभग 12,000 का जत्था निकलेगा। 7 साल से कहते हैं कार्यकर्ता हम मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे, 7 साल से लोगों के साथ। अब ये देखना बाकी है कि वास्तव में मनीषा सांगवान कितना सही यहाँ पे उतर पाती है नहीं। हमारे साथ बुद्धिजीवी, इनसे भी कुछ बातचीत कर लेते हैं। जी राम राम जी, राय साहब कैसे हैं सर? जी सुबह से बैठे नंबरदार जी। नंबरदार साहब क्या कहेंगे? मनीषा सांगवान का पूरा समर्थन हमारे अड़ोस पड़ोस के पूरा गम्मा का। अच्छा, समर्थन है क्यों? सारे नेता ही कहते हैं हमारा समर्थन। लायक है जी, पब्लिक में डीलिंग कराया जाए, सब तक बढ़िया व्यवहार कराया जाए। बढ़ने से पहले तो सभी लायक होते हैं, बढ़ने के बाद नालायक ना 20 साल तक देखना है व्यवहार का, तो पता है लाग जाए जी मानस का। तो बाकी पिछली बार भी मनीषा सांगवान फाइट में थी चुनाव के टिकट की दौड़ में, लेकिन नहीं मिल पाई। तो क्या लगता है अब की बार मनीषा सांगवान की टिकट होनी चाहिए जी, पक्की मिलने जाए। इसके बगैर तो ना तो डामाडोल है, टिकट नहीं मिली तो जी। तो टिकट नहीं मिलेगी, लगता है निर्दलीय जीत जाएगी या किसी हाँ ना जीतते फिर जीतते कोई आलस पड़े रहेगा। लेकिन दादरी की खासियत रही हमेशा निर्दलीय जीतता है यहाँ से, चाहे वो राजदीप फोगाट हो, चाहे सोमवीर सांगवान हो, चाहे उससे पहले कोई नेता हो, सारे निर्दलीय जीतते हैं। क्या कहेंगे? निर्दलीय को नहीं, टिकट मनीषा ने मिलेगी तो मनीषा है। टिकट पक्की है जी इसकी। इतना श्योर, इतनी पक्की क्यों मान रहे हैं? पक्की लायक है और इसमें गुण से, हाँ इसमें भी गुण से। इसका घराड़ा है विकास, वो भी बहुत बढ़िया लड़का है। कोई भी काम खातर जा है तो जल्दी यश करे है, काम करे है। टिकट नहीं कटा मनीषा की, क्योंकि बढ़िया है, नजदीकी है, बढ़िया है, न्यू को नहीं कटा, काम बहुत बढ़िया करेगी, समझो। ये तस्वीरें सूरत देख रही थी, यहाँ पे बुजुर्ग लोग, बुद्धिजीवी लोग हमारे साथ खास बातचीत कर रहे हैं। एक छोटा सा आयोजन था चाय पानी का, जयनगर ऑस्ट्रेलिया 9 तारीख की, उसको लेकर छोटा सा चाय पानी का प्रोग्राम किया गया है।
और यहाँ पे लोग मौजूद हैं। तस्वीरों में देख लीजिए अड़ोस पड़ोस के गांव के, और सब ने कोई गाड़ी, कोई बस, कोई कुछ न कुछ लेके यहाँ पहुँचेंगे। लोग कहते हैं 12,000, जी साहब, लोग कहते हैं 12,000 आदमी आएंगे। 12 ना तो 15 भी आ जाएगा, 12 ना तो 15 भी आ जाएगा। दादरी रैली में 20,000 आदमी कम से कम मनीषा की तरफ से लेके जाएंगे। हाँ, मनीषा की तरफ से 20,000 आदमी कम से कम 15-20,000 कम से कम है, ज़्यादा हो सकता है। इतने क्यों? यदि क्योंकि मतलब इंटरेस्ट है, समाज से जुड़ी हुई है, युवा है, तो और भी तो ट्राई कर रहे हैं। इससे करी जाओ चाहे बेस्ट मिलेगी तो इसी को वर्क करी ज़्यादा। हाँ, धरातल से जुड़ी हुई है जी। ये समाज में अच्छा व्यवहार है, अच्छा आना जाना है, युवा है, और क्या है। फिर उड़ा से साथ कांटेक्ट में है ये, तो उड़ा की चलेगी तो 100% तो मिलेगी टिकट, और जीतने का मतलब 99 भी नहीं, 101 है, 101% जीतने के चांस। तो ये तो अगर बाईद में 1% टिकट ना भी मिलती है तो फिर कहीं ना कहीं मुश्किलें हो जाएंगी। ऐसे कांग्रेस के अन्य को कैंडिडेट आएगा उसके लिए। हाँ, उसके लिए हो सकती। टिकट तो मिलेगी मैडम को, 100% मिलेगी। टिकट का कोई वो थोड़ी है, टिकट तो संभव है मैडम के लिए। पिछली बार भी 100% ही बता रहे थे। मैडम ने शांतिपूर्वक से है ना 5 साल का समय निकाला है, इसीलिए निकाला है कि भी अगली बार मैं भविष्य में और भी तगड़ा उज्जवल होकर काम करूँ। तो इसीलिए मैडम ने 5 साल शांति इसीलिए करी है, कोई डाक थोड़ी मार रही है मैडम। मैडम तो अपने हक के और इंसान के लिए वो कर रही है भाई, अपना सामाजिक तौर पे हमें इज्जत से बात करें। और मैडम ने कोई ये थोड़ी है कि घर से पूछ के काम कर रही है मैडम। जो आज परिवार किस लिए इकट्ठा हो रहा है, इसीलिए हो रहा है, परिवार से अनुमति है मैडम की। और आपको पता है एक कॉल पे इतनी अनुमति है, तो 9 तारीख को तो बहुत भाविक और बड़े उत्साह की रैली होगी जी। कोई ये थोड़ी है कि भाई कोई छोटा मोटा प्रोग्राम, बहुत बड़ा प्रोग्राम है जी। आप भी बता दीजिए। हाँ भाई, मनीषा सांगवान में टिकट मिलेगी जी। हाँ जी, ना मिली तो न दिल्ली जिताओ। मिलनी भी चाहिए, जैसा फर्क रहा है तो ना तो और कैंडिडेट मुश्किल हो जाएगी, मुश्किल हो जाएगी। फिर तो निर्दलीय बनानी भैया, इस टाइम निर्दलीय उठावागा तो भी बनावागा इसने। टिकट मिल गई तो बहुत बढ़िया, टिकट नहीं मिली तो निर्दलीयपुर का नचर खेड़ो सोमवीर भी बना दिए। तो धर्मवीर सिंह बनाया निर्दलीय, बिल्कुल। तो ये तस्वीर देख, राजनीति फोगाट तो पार्टी। तो हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हम तस्वीर दिखा रहे हैं आपको मनीषा सांगवान के यहाँ एक छोटा सा जलपान का प्रोग्राम रखा गया था। 9 तारीख को जन आक्रोश रैली है, उसके लिए हमें भी यहाँ पे निमंत्रण मिला था, तो यहाँ पे हम पहुँचे हैं उस निमंत्रण में। अब ये तो भविष्य के गर्भ में है, 9 तारीख को कितना बड़ा रैला होगा या फिर कैसे रहेगा। लेकिन नेता काफ़ी और भी हैं, वो भी बड़े बड़े दावे करते हैं, बड़े बड़े दम भरते हैं कि हमारा भी साथ बहुत बड़ी संख्या होगी। तो अपने अपने तरीके से सभी नेता अपने अपने तरीके से कहीं ना कहीं रैली को सफल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मनीषा सांगवान की खास बातचीत हम इसलिए कर रहे हैं कि पिछली बार ये टिकटाती थी, ऐन मौके पे किसी कारणवश टिकट कट जाती है, लेकिन 7 साल से लगातार मनीषा सांगवान ग्राउंड पे हैं, सेवा कर रही हैं लोगों को, और हर गांव में जा रही हैं, सुख दुख में लोगों के साथ हो रही हैं। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।